नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। अगले प्रश्न की ओर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, साइन आई बाय साइन आर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, प्रिज्म। अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। अगले प्रश्न की ओर। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 20 ओम। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हाइड्रोजन H2। अगले प्रश्न की ओर। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, उपचयन। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, मेथ CH3COOH। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, Zn। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्यूप्राइट। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो धातु। अगले प्रश्न की ओर। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जल से। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, 120/80। इसमें क्या होता है, 120 से जाता है खून और 80 से लौटता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न की ओर। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। अगले प्रश्न की ओर। रंध्र का मुख्य कार्य होता है। रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इनमें सभी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।